सबको प्रणाम। राम राम। कहाँ गए वो दिन जब हम लोग अपने माता पिता से कितना प्यार करते थे। सुबह उठते, दिया के अंजोरा में 4 बजे भोर में उठकर पढ़ा करते थे। पढ़ने के बाद पिता के साथ खेती बाड़ी में लग जाते थे। गोबर उठाते थे, खरिहाने में फेंकते थे, घूरा पर ले जाते थे, खेत तक पहुंचाते थे। गुल्ली डंडा खेलते थे, चिक्का कबड्डी खेलते थे, अखाड़े में लड़ते थे, ऊंची कूद, लंबी कूद, खो खो, लुका छुपी खेला करते थे। और उससे भी समय निकालकर स्कूल जाया करते थे। स्कूल में टीचरों की मार बर्दाश्त करते थे। एक बार डंडा मारो 2-2 गोह फूट जाती थी, 2-2 दागे पड़ती थी। डर के मारे घर पर नहीं कहते थे कि अगर कहेंगे तो पिताजी कहेंगे कि इसने जरूर कोई गलती किया होगा, तो टीचर ने मारा होगा, मास्टर साहब ने मारा होगा। यह डर के मारे कि पिताजी फिर हमको मारने लगेंगे, माता फिर हमको मारने लगेंगे, दादी हमको फिर मारने लगेंगे, इसलिए हम लोग नहीं कहते थे और टाट पर स्कूल में बैठते थे। फीस बिल्कुल नहीं लगती थी, लेकिन मन से पढ़ते थे। वो समय था जब मैं छोटा था। मेरी माँ थी, मेरे पिता थे। डॉक्टर तो थे, लेकिन खेती बाड़ी, गाय बैल सबकी सुरक्षा करते हुए हमें शिक्षा देने का कार्य करते थे। पहले पैसा नहीं होता था, पैसा होता था, लेकिन पैसे की इज्जत होती थी। हम लोग जाड़े के दिन में गद्दा पर नहीं, पहल पर सोया करते थे। पहल पुअरा का होता था। पहले पुअरे की भी बड़ी कीमत होती थी। हाथों से काटा जाता था, हाथों से पीटा जाता था, धान को इकट्ठा किया जाता था और पुआल को भी इकट्ठा करके रखा जाता था। आज हम वस्तुओं की कीमत खत्म करते जा रहे हैं। मशीन से कटवा रहे हैं, मशीन से दबा रहे हैं, मशीन से उठवा रहे हैं। हम लोगों की काम करने की क्षमता खत्म हो रही है। बच्चों को अधिक से अधिक पैसा देकर अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ तक उसके पिता पहुँच पाए थे, जहाँ तक उसकी माता पहुँच पाई थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि समाज का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। बच्चों का विकास नहीं, विनाश हो रहा है। और इस विनाश को रोकने के लिए हमें फिर उसी जगह पर जाना होगा जिस जगह से माता पिता हमें उठाकर इस जगह तक पहुंचाने का प्रयास किया था। हमें याद है जब हम स्कूल नहीं जा रहे थे, 2 क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय हम स्कूल न जाने के लिए पिताजी के साथ खेत में काम करने के लिए या डॉक्टरी सीखने के लिए लालायित थे। लेकिन दादी कहा करती थी, सुहास्ती माँ कहा करती थी, सोनापति माँ कहा करती थी, पिताजी कहा करते थे कि बेटा बिना पढ़े डॉक्टरी नहीं होती, बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलता, बिना पढ़े रोजगार नहीं मिलता। हम लोग गांठ पाड़ लेते थे और मन लगा के पढ़ते थे। फिर भी नौकरी के लिए भटकते थे, परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे। एक समय की बात है, हम स्कूल जाने से अपने आप को रोक रहे थे, रो रहे थे
हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी दादी ने हमें घसीटते हुए स्कूल ले जाने का प्रयत्न किया। मैं जिद किया, उन्होंने छोड़ दिया। मैं गिर पड़ा और ईंटा से गुम्मा से हमें चोट लगी, खून गिरने लगा। गोद में पकड़कर रोने लगी और उनके आंसू को देखकर हम भी रोने लगे। अपने चोट को भूल गए। चोट क्या होती है दादी के आंसू के आगे हम भूल गए। लेकिन दादी रोती क्यों रही थी? हमारे चोट को देखकर, हमारे खून को देखकर। वह प्यार, वह बलिदान, वह त्याग अब कहाँ है? उसी दिन हमने कसम खाया, मैं जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं होऊंगा। और हम स्कूल जाना शुरू कर दिया और कभी हमने नागा नहीं किया। चाहे पैदल जाकर पढ़ना हो, चाहे सिर के बल जाकर पढ़ना हो, चाहे मास्टर साहब का मार खाकर पढ़ना हो, चाहे पिताजी का डांट खाकर पढ़ना हो। माता पिता की डांट आज भी याद आती है, जो हमें कामयाब बनाने में हमारी मदद की। जब पिताजी हाथ में डंडा लेते थे तो बच्चे पैंट में पेशाब कर देते थे और मन लगाकर पढ़ते थे। आज इतनी खर्चा करने के बाद, महंगा महंगा मोबाइल देने के बाद, सारी व्यवस्थाएं देने के बाद, अकेला कमरा, अकेला पंखा, अकेला एसी, अकेला कूलर लगा के बच्चा सोता है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाता है जहाँ पहुँचाने के लिए बाप इतना खर्चा करता है। दर्द तो तब होता है जब बेटा समय से उठता नहीं है। एक राम थे जो पिता के कहने पर, माता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और अपने आप को भगवान साबित कर दिए, पुरुषों में उत्तम बन गए। और आज के बच्चे हैं, माँ दिन भर चिल्लाती है, बेटा उठो, चाय लेके पहुँचती है, दवा लेके पहुँचती है, बेटा खा लो। बेटा डांट देता है। बाप बार बार कहता है, बेटा 4 बजे उठो, पढ़ो, तुम्हें याद होगा। अगर नहीं पढ़ोगे नहीं याद होगा। दिन में कितना भी पढ़ोगे लिखोगे नहीं याद होगा। लेकिन वही बेटा नहीं उठता है, वही बेटी नहीं उठती है। बेटा, बाप निराश होता है, नीचे आता है, टेंशन में बैठता है, शुगर बीपी पालता है, लेकिन बेटा इस बात पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब वही बाप मर जाता है, जब वही बाप साथ छोड़कर चला जाता है, तो वही बेटा जीवन भर बैठकर बाप को याद करके, उनकी बातों को याद करके रोता है। लेकिन बाप नहीं मिलता है, पिता नहीं मिलता। इसलिए आज के समाज के बच्चों और बच्चों से कहना चाहते हैं कि पिता और माता के विरोधी जाकर जो आप लोगों ने न पढ़ने का निर्णय लिया है, जो आप लोग प्यार में डूबकर माता पिता के दुश्मन बन जा रहे हैं, माता पिता को दुश्मन बना ले रहे हैं, जिसके चलते आए दिन माता पिता मारे जा रहे हैं। आपको भी सुकून नहीं मिल रहा है, आप भी उस दर्द को झेल नहीं पा रहे हैं और घर बर्बाद हो जा रहा है, तबाह हो जा रहा है। आपके परिवार के चक्कर में 7 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, मायका और ससुराल। अगर बेटी गलत कदम उठाती है तो उसके 7 पीढ़ी नरक में जाते हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों। लेकिन अगर बेटा गलत कदम उठाता है तो अपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, मुंह चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ता है, कुल खानदान कालिख में पुत जाता है। कलंक ऐसी चीज है जो एक बार लगती है, कितनों सरफ से, साबुन से, कितनों भजन से, भाव से, पूजा से, पाठ से उसको धोने का प्रयास करोगे, वो नहीं धुल पाता है। अगर एक बार इज्जत चली जाती है तो वो दोबारा लौट कर नहीं आती है। चाहे उसे लौटाने के लिए खरबों खर्चा कर दो, अरबों खर्चा कर दो, या कितनों गहना गुड़िया पहन लो, लेकिन जब एक बार तुम नजर से गिर जाते हो
फिर दोबारा नहीं उठ पाते हो। चाहे दुनिया का कोई भी सुख भोग लो, चाहे तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे डीएम की कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन वो प्रतिष्ठा, वह प्यार और वह इज्जत नहीं वापस कर कभी